लीनियर मेजरमेंट। ओके, लीनियर मेजरमेंट का मीन्स क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट करना, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का मेजरमेंट करना ही क्या होता है? लीनियर मेजरमेंट होता है, और उसको हम चेन सर्वे भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट के मेथड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है ऑप्टिकल मेथड, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ओके, आपके सिलेबस में जो मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड दे रखा है आपको, ओके। सो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप वी मेजर डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, ठीक है। चेन और टेप की हेल्प से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो उसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। चेन का यूज ऑर्डिनरी प्रिसीजन के लिए किया जाता है, वहीं पे हायर प्रिसीजन के लिए टेप का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कोई स्पेशल कंडीशन हो तो वहाँ पे टेप का यूज किया जाता है। अगर मैं बात करती हूँ ऑप्टिकल मेथड की, ठीक है, ऑप्टिकल मेथड में किसका यूज किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जैसे कि टेलीस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक ऑटो लेवल हो गया, डंपी लेवल होता है, इनमें क्या होता है? टेलीस्कोप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इनसे जो ऑप्टिकल, ये किस पे कंसिडर किए जाते हैं? ऑप्टिकल मेथड में इनको कंसिडर किया जाता है, जिसमें डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए टैकोमीटर और ट्रायंगुलेशन जैसे मेथड को यूज किया जाता है सर्विंग के। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मेथड में जो लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स, ठीक है, जो प्रोपोगेट होती है, रिफ्लेक्शन होता है, या ठीक है, से इनसे क्या किया जाता है? इन वेव्स के थ्रू क्या किया जाता है? किसी भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। पीयूष शर्मा, गुड, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड की। हमने बात करी कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे चेनिंग प्रोसेस की, ठीक है। चेनिंग क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट में जो फर्स्ट मेथड है दैट इज चेन। चेन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी वर्क के लिए किसका यूज किया जाता है? चेन का यूज किया जाता है। चेन क्या होती है? हाई टेम्पर्ड माइल्ड स्टील की या गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की वायर की बनी हुई होती है। उसमें रिंग्स लगी हुई होती है, जो कि क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करती है। चेन को क्या देती है? फ्लेक्सिबिलिटी देती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि वो इजीली वर्केबल हो वहां पे फील्ड पे, ठीक है। इसलिए रिंग्स उसको फ्लेक्सिबल बनाती है चेन को। ब्रास हैंडल प्रोवाइडेड एट द एंड, ईच एंड विथ रिवॉल्व जॉइंट, द चेन कैन बी टर्न विदाउट ट्विस्टिंग, ठीक है। रिवॉल्व जॉइंट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से चेन क्या हो? ट्विस्ट नहीं कर पाती है। The length of a link is the distance between the center to center consecutive middle link. Okay. लेंथ ऑफ द लिंक हमको कैसे डिटरमाइन करनी होती है? रिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेकंड वाली उसके कॉन्जिक्यूटिव जो अदर रिंग है, ठीक है, उसके मिडिल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ वन लिंक। ओके, लेंथ ऑफ द चेन क्या होता है? आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल, उसको क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ द चेन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यस मोहित। मैम ये नाम से है मैम, ये कोई दूसरे ने एंट्री एक्चुअली मोहित आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो? मैम हम कहना चाह रहे हैं मैम, ये जो पीयूष शर्मा के सामने जो पीयूष शर्मा के नाम से जो एंट्री है ना, यस यस यस, मैम ये जो कोई और है मैम, पीयूष शर्मा क्लास अटेंड नहीं कर रहा मैम, उसके घर में कोई डेथ हो गई है। ओके ओके और मैम इसने डीपी पीयूष काबरा की लगा रखी है। ओके ओके, ठीक है, मैं रिमूव कर देती हूँ। जी मैम। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट यहाँ पे चेन, ठीक है। चेन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखो, ये आपको ये जो गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज हैंडल, ठीक है। ब्रास हैंडल होते हैं जो कि दोनों एंड पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये काई से जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में
रिवॉल्व जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं ताकि इजीली ट्विस्ट कर पाए, ठीक है, चेन इजीली मुड़ पाए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लिंक की, ठीक है। लिंक क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे एक लिंक क्या होता है, ये एक लिंक होता है, एक वायर होता है, मतलब पतला वायर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रिंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये इस तरह से 3 लिंक से जुड़ा हुआ होता है, ये साइड में इसके 3 लिंक है, ठीक है। तो इसके जो मिडिल रिंग है इसके बीच की डिस्टेंस है यहाँ तक, दूसरे साइड में जो मिडिल रिंग है इसकी डिस्टेंस तक, इसके सेंटर टू सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसको बोला जाता है 1 लिंक। ओके, ये हो जाएगा 1 लिंक। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लेंथ ऑफ द चेन की। लेंथ ऑफ द चेन क्या होता है, यहाँ से इसके यहाँ के सेंटर से, यहाँ पे जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है इसके सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ द चेन। यहाँ से यहाँ तक मेजर की जाती है पूरी चेन की लेंथ को, ठीक है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो बात है, यहाँ पे टेलीज लगी हुई होती है। टेलीज देखो कुछ इस तरह से होती है, जिसके 2 लेग्स है, ठीक है। ये 2 लेग टेली है, 3 लेग टेली है, और एक यहाँ पे सर्कुलर टेली भी दिखाई दे रही होगी सबको, ठीक है। एक सर्कुलर टेली होती है, जैसे कि इस तरह चेन में शो कर रखा है नीचे की लाइन में, ठीक है। 1 टेली है, 2 लेग टेली है, ठीक है। यहाँ पे 3 लेग्स है तो 3 नंबर पे वो टेली होगी, ठीक है। तो टेलीज क्या होती है, टेलीज का क्या काम होता है, वो चेन को वहां मेजरमेंट कर सकते हैं इजीली हम टेलीज की वजह से, ठीक है। वो कुछ डिस्टेंस पे लगी हुई होती है, या तो हम बोल सकते हैं एवरी मीटर पे ये टेलीज लगी हुई होती है, ठीक है। या हर 5 मीटर पे ये टेलीज लगी हुई होती है, जैसे कि 20 मीटर की चेन है, ठीक है, 30 मीटर की चेन है, तो वहां पे टेलीज लगी हुई होती है 5 मीटर पे या 10 मीटर पे, ठीक है, वो टेलीज लगी हुई होती है। तो हम डायरेक्ट टेली पे जाके शो कर सकते हैं कि यहाँ तक 5 मीटर हो चुका है। अगर जैसे सेकंड नंबर टेली है तो हम बता सकते हैं कि 5 को और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो चुका है, ठीक है। ऐसे करके हम इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं फील्ड में। नेक्स्ट मैं बात करूं सर्कुलर टेली की। सर्कुलर टेली क्या होता है, सर्कुलर टेली क्या होता है, चेन के बिल्कुल सेंटर में जो एक ट्रेली लगी हुई होती है, जो कि क्या दिखाती है, हाफ पार्ट ऑफ द चेन को शो करती है, हाफ लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है। सर्कुलर टेली शो करती है। तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं चेन से, तो हम डायरेक्ट अगर वो एरो की जगह, उस पॉइंट की जगह सर्कुलर टेली हमें शो हो रही है, तो हम पता कर सकते हैं। जैसे 20 मीटर की चेन है तो वहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फील्ड में, 10 मीटर की डिस्टेंस को शो कर देगी वो सर्कुलर टेली, ठीक है, उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये जो आपको शो हो रहा है दैट इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर ऑफ द चेन। तो यहाँ पे एक टेली लगी हुई होगी सर्कुलर, ठीक है, जो आपको नीचे की तरफ शो हो रही है, इस तरह की कुछ टेली होती है, ठीक है, क्योंकि हाफ लेंथ ऑफ द चेन को शो करती है। सो चेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, टाइप्स ऑफ चेन, ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो फर्स्ट है मैट्रिक चेन, सेकंड इज गंटर्स चेन, थर्ड इज इंजीनियर्स चेन, एंड द लास्ट वन इज रेवेन्यू चेन। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक चेन। इट कंसिस्ट ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर ऑफ 4 mm डायमीटर नोन एज लिंक, ठीक है, लिंक से बनी हुई होती है। 4 mm का एक लिंक का डाया होता है, सॉरी। इट इज अवेलेबल इन 20, 30, 50 मीटर लेंथ विच कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक, ठीक है। ये लिंक से बनी हुई होती है, जरूरी नहीं है कि 100 लिंक हो, ठीक है। 30 मीटर की चेन बात करें हम, वो डिपेंड करता है कि लिंक की लेंथ कितनी है। एक लिंक मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। लिंक की लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिंक की एक लिंक की लेंथ दे रखी है और आपको दे रखा है कि टोटल लेंथ कितनी है चेन की, तो आप उसमें नंबर ऑफ लिंक्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। पहले हम वो टॉपिक कवर कर लेते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे मैट्रिक चेन दे रखा है, ठीक है, आपको 1 लिंक का लेंथ दे रखा है, 200 mm का एक लिंक है वहां पे, ठीक है। वहां पे नंबर ऑफ, जैसे कि हम बात करते हैं 30 मीटर की चेन आपके पास है, तो वहां उस चेन में कितने लिंक्स होंगे ऐसे टोटल, क्या करोगे आप, 30 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 30 को पहले चेंज करना है आपको, मीटर में चेंज करोगे mm में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 200, कितना हो जाएगा
150 लिंक। ओके, अगर हम बात करते हैं 20 मीटर चेन की, 20 मीटर की चेन है और 200 mm का एक लिंक है, तो डिवाइड कर दोगे 100 लिंक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक चेन में अगर हम 30 मीटर चेन की बात करते हैं तो उसमें 150 लिंक्स होते हैं, और 20 मीटर की चेन की बात करते हैं तो उसमें 100 लिंक्स होते हैं। बट कंडीशन है कि एक लिंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 200 mm। ओके, कहीं कहीं पे 300 भी होती है, कहीं कहीं पे 200 mm भी होती है एक लिंक की लेंथ। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन। ठीक है, ये हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक चेन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसमें कभी कभी क्या होता है, किसी किसी चेन में, अगर मैं मैट्रिक चेन की बात करती हूँ, किसी किसी चेन में एवरी मीटर पे एक सर्कुलर रिंग या ठीक है एक रिंग, ब्रास रिंग लगी हुई होती है हर मीटर पे। ठीक है, तो ब्रास रिंग को देख के भी हम हर एक एक मीटर को काउंट कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ गंटर्स चेन की और सर्वेयर्स चेन की। गंटर्स चेन और सर्वेयर चेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, टोटल लेंथ ऑफ द चेन 66 फीट होती है। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ लिंक्स है वो कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो हम ईच लिंक पता कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 0.66 फीट का एक ईच लेंथ होती है। ठीक है, एक लिंक का लेंथ होता है। तो अब इसकी कुछ यूनिट्स में कन्वर्ट करके, जैसे कि 10 गंटर्स चेन इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग होता है। ठीक है, 1 फरलॉन्ग का मतलब होता है 660 फीट। ठीक है, और 80 घंटा चेन को हम ले तो उसका मतलब होता है 1 माइल। ठीक है, इसका मतलब है 8 फरलॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही हम इसका हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे माइल्स में अगर हमें लेनी हो, डिस्टेंस को मेजर करना हो, तो वहाँ पे गंटर्स चेन का यूज किया जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियर्स चेन की। इसकी जो लेंथ होती है वो 100 फीट होती है। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक 100 होते हैं, तो ईच लिंक कितने का हो जाएगा, 1 फीट का हो जाएगा। ठीक है, हर 10 लिंक के बाद टैलीज प्रोवाइड कर रखी हुई होती है। ठीक है, 10 लिंक होते हैं, उसके बाद में क्या होती है, टैलीज वो लगी हुई होती है। ठीक है, मैट्रिक चेन में भी ऐसा ही होता है मोस्टली। ठीक है, रेवेन्यू चेन की हम बात करते हैं। स्क्वायर यार्ड के लिए किसका, अगर एरिया स्क्वायर यार्ड में दे रखा है या फीट में दे रखा है लेंथ, ठीक है, तो वहाँ पे इंजीनियर चेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू चेन की। तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 33 फीट की लेंथ होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं इसमें 16। तो एक लिंक कितने का हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 33 को 16 से। ठीक है, तो 2.0625 फीट के एक लिंक का लेंथ हो जाता है। ठीक है, इतना लंबा होता है। इट इज मेनली यूज्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, कैडेस्ट्रल सर्वे में किसका यूज किया जाता है, रेवेन्यू चेन का यूज किया जाता है। The chain is used for the distance measurement in feet and inches for the smaller areas. ठीक है, रेवेन्यू चेन का हमने लेंथ ऑफ वन लिंक का कैसे किया है, इस तरह से डिवाइड करके। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक वेरियस टाइप्स ऑफ टेप। तो टेप कहाँ यूज की जाती है, हायर एक्यूरेसी के लिए किसका यूज किया जाता है, टेप का यूज किया जाता है। इसी तरह टेप को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सर्वेइंग के अकॉर्डिंग, लेवलिंग के अकॉर्डिंग, किस तरह का सर्वे हम कर रहे हैं। ठीक है, और हायर एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग टेप को डिवाइड कर रखा है कि किसकी, जैसे कि सबसे पहले मेटेलिक टेप का यूज किया जाता था, क्लॉथ एंड लिनन टेप का यूज किया जाता था, सॉरी। ठीक है, बट उसमें बहुत ज्यादा एरर्स होती है, तो फिर मेटेलिक टेप का यूज करने लगे। बट उसमें भी क्या होता था, एरर को हम नेग्लेक्ट कर देते थे। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम एरर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उस काम के लिए, उन छोटे मोटे कामों के लिए मेटल टेप का यूज किया जाता है। बट ज्यादा प्रिसाइज के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो इनवार टेप का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्लोथ और लिनन टेप के बारे में। ठीक है, ये क्या होती है, दे आर क्लोजली वूवन लिनन और सिंथेटिक मटीरियल एंड आर worn टू रेजिस्ट द मॉइस्चर। ठीक है, लिनन टेप आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर एंड 30 मीटर
एंड विड्थ ऑफ 12 to 15 mm, ठीक है। 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होती है। इसका जो विड्थ होता है वो 12 to 15 mm इसका विड्थ होता है, ओके। अगर मैं बात करती हूँ इसकी डिसएडवांटेज की, तो इसका मेन डिसएडवांटेज होता है वो क्या होता है, ये इजीली एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाता है, ये श्रंक हो जाती है ये चेन, ठीक, टेप, ठीक है। श्रंक होने की वजह से इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। लेंथ गेट ऑल्टर्ड बाय द स्ट्रेचिंग एंड इट इज लाइकली टू ट्विस्ट एंड डज नॉट रिमेन स्ट्रेट इन स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। अगर बहुत तेज हवाएं चलती है तो ये स्ट्रेट नहीं रह पाती है जब भी हम इसका फील्ड में यूज कर रहे होते हैं उस वक्त, ओके। ये एक प्लास्टिक बॉक्स के अंदर बंद होती है ये टेप, ठीक है। जब भी हम यूज करते हैं तो प्लास्टिक बॉक्स से इसे बाहर निकाल के इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि इसमें ये इनवार टेप को शो करा हुआ है, क्लोथ एंड लिनन एंड मेटेलिक टेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स वुमन मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप क्या होती है, मेटेलिक टेप लाइट और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये इजीली ब्रेकेबल नहीं होती है। दे आर यूज प्लेस वेयर मिनिमम एरर इन लेंथ डज नॉट हैव एनी मेजर इफेक्ट। मैंने बताया था मेटेलिक टेप को कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे एरर्स को नेग्लेक्ट कर सके, ओके। मेटेलिक टेप आर मेड ऑन लेंथ ऑफ 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, ओके। द मेटल रिंग इज fitted toward the outer end in a tape of length 10, 20, 30, 50 मीटर, ओके। तो इस पे क्या होती है, जैसे 10 मीटर की, 20 मीटर की, 10 से 50 मीटर तक की लेंथ में इसके आउटर एंड पे एक रिंग लगी हुई होती है, और इसके वर्थ पे क्या होती है, मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई होती है, ठीक है। जो मेटल स्ट्रिप्स का क्या वर्क होता है, वो प्रोटेक्ट करता है टेप को, ठीक है। जब भी आप उसको फील्ड में यूज कर रहे होते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है मेटल स्ट्रिप, उसके वर्थ पे जो लगा हुआ होता है, ओके। दिस टाइप ऑफ टेप इज यूज्ड ओनली इन वेरी सिंपल सर्वे वर्क बट नॉट यूज्ड टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि मेटेलिक टेप का यूज हायर एक्यूरेसी वर्क में नहीं किया जाता है, छोटे मोटे जो भी वर्क होते हैं वहां पे मेटेलिक टेप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टील टेप। Steel tape are more accurate than metallic tape. They are made of steel and stainless steel strips. Okay. Steel tape consists of a light strip of width 6 to 10 mm and are more accurately graduated. Steel tapes are available in length of 1 meter, 2 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter. Okay. इस लेंथ में अवेलेबल होती है। और इसके क्या होता है, इसके टेप के एंड में एक ब्रास रिंग अटैच्ड होती है, जिसके आउटर एंड से 0 पॉइंट को कंसीडर करके वहां से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। स्टील टेप कैन नॉट बी यूज्ड इन द ग्राउंड विद वेजिटेशन एंड वीट, ठीक है। वेजिटेशन और वीट्स वाले ग्राउंड में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे ये एक्यूरेट वैल्यूज हमें नहीं देती है और डिस्ट्रॉय होने के भी चांसेस होते हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवार टेप की। इनवार टेप क्या होता है, जो सबसे ज्यादा हायर एक्यूरेसी हमें देती है, वैल्यूज जो हमें देती है, वो कौन सी है, इनवार टेप। These tape are made of nickel steel alloy. निकल का 36% एंड स्टील का 64% को अलॉय है ना, इन दोनों को मिक्स करके अलॉय को ही हम क्या बोलते हैं, इनवार बोला जाता है। दिस टेप है वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ये इसका एडवांटेज होता है, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन की वजह से इसमें एरर्स की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये कौन से लेंथ में अवेलेबल होती है, 30, 50, 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर तक की लेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल होती है, ओके। इनवार टेप्स आर हाईली प्रिसाइज एंड लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, ओके। बट इसका एक डिसएडवांटेज होता है, द डिसएडवांटेज ऑफ इनवार टेप इज दैट दे आर वेरी सॉफ्ट टू गेट डिफॉर्म्ड इजीली, ठीक है। तो ये इजीली डिफॉर्म्ड हो सकती है, तो इसको बहुत ही ध्यान से इसका यूज करना पड़ता है जब भी फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो
ठीक है, 4 टाइप्स के हमने टेप्स पढ़ लिए। तो ये डायरेक्ट रेंजिंग में किसका यूज किया जाता है, डायरेक्ट मेथड्स में सॉरी, टेप और चेन का यूज किया जाता है। जहाँ पे टेप और चेन की हेल्प से हम मेजरमेंट लेते हैं, उसको डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वेइंग। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज आते हैं सर्वेइंग में? ठीक है, तो फर्स्ट आपको जो शो हो रहा है पिक्चर, दैट इज रेंजिंग रॉड। ओके, रेंजिंग रॉड का यूज कहाँ होता है? रेंज सम इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन द सर्वे लाइन। सर्वे लाइन में जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं उनको रेंज करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज किया जाता है, या मेन स्टेशन की जगह इंटरमीडिएट पॉइंट्स की जगह जो हम, ठीक है, रॉड को जो लगाते हैं उन पॉइंट्स की जगह ABC जो पॉइंट हम स्टेब्लिश करते हैं किसी भी फील्ड में, तो उन पॉइंट्स को ही क्या बोला जाता है, रेंजिंग रॉड को वहां पे लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, व्हाइट और रेड बैंड की बनी हुई होती है, या हम बोल सकते हैं व्हाइट और ब्लैक बैंड की भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो रेड कलर का बैंड दिखाई दे रहा है, ये एक बैंड का जो लेंथ होता है वो 200 mm का होता है, और इस पूरे रोड की जो लेंथ होती है वो 2 मीटर या 3 मीटर की होती है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसा है इसका, सर्कुलर होता है या ऑक्टागोनल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लम बॉब की। प्लम बॉब क्या होता है, सेंटरिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को जब आप ट्राइपोड पे सेट करते हैं, तो ट्राइपोड पे सेट करने के बाद उसकी सेंटरिंग की जाती है। ठीक है, सेंटरिंग जरूरी होती है, जिससे कि क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट एक लेवल में आ जाता है। ठीक है, लेवल हो जाता है किसके साथ, ग्राउंड लेवल के साथ वो लेवल होने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके पैरेलल होने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसकी सेंटरिंग की जाती है। और आपको ये जो शो हो रहा है पिक्चर, दैट इज एरोज। ठीक है, एरोज का क्या होता है, जब भी हम चेनिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, चेनिंग प्रोसेस का मतलब होता है चेन से मेजरमेंट जब हम ले रहे होते हैं, तो चेन में हम क्या कर सकते हैं, एरोज को लगा सकते हैं और उसको फिट कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, चेन के अंदर हम एरोज को फिक्स करके उसको ग्राउंड पे हम फिक्स कर देते हैं, ताकि हम इजीली मेजरमेंट ले पाए चेन से। ठीक है, वो मूव ना हो, इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो एरोज का इसलिए यूज किया जाता है, जो भी हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स में ठीक है तक तो मेजरमेंट ले रहे हैं उनके लिए चेन में एरोज लगाए जाते हैं। दैट इज पैग्स। ठीक है, वुडन पैग्स बोला जाता है, ये जो आपको शो हो रहा है डायग्राम। ठीक है, तो ये इस तरह से होते हैं, वुडन के बने हुए होते हैं, इनको पैक्स बोला जाता है। मार्क द पोजीशन ऑफ स्टेशन ऑफ टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ सर्वे लाइन। ठीक है, सर्वे लाइन में जो स्टेशन होते हैं या जिनको हम टर्मिनल्स भी बोलते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन को लगाने के लिए मेन स्टेशन पे पैक्स का यूज किया जाता है। ये क्या शो करते हैं, जैसे कि एक दिन में काम खत्म हो जाए, अगर हमें वापस से मेन स्टेशन से ही क्या करना है, अदर मेन स्टेशन से ही आपको काम स्टार्ट करना है। ठीक है, जो आपने लास्ट पॉइंट छोड़ा है उसको भी मेन स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो वहीं से काम स्टार्ट करना है, तो वहां पे हम अगर पैक्स का यूज करते हैं, ठीक है, रेंजिंग रोड हटा के पैक्स लगा के जाएं, तो हमें अगले दिन पता लग सकता है कि वहां पे वहीं से हमें काम को स्टार्ट करना है। ओके, इसलिए पैक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, दैट इज रेंजिंग आउट सर्वे लाइन। ओके, रेंजिंग आउट सर्वे लाइन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वे लाइन होता क्या है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको ही हम चेन लाइन भी बोल सकते हैं। चेन लाइन क्या होता है, चेन लाइन क्या होता है, जब हम कोई भी पॉइंट्स को स्टेब्लिश करते हैं, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं मेन स्टेशन। ठीक है, ए और बी पॉइंट मेन स्टेशन है फील्ड पर, इनके बीच का डिस्टेंस अब जब हम मेजर करते हैं, दो पॉइंट के बीच का ग्राउंड पर जब हम डिस्टेंस लेते हैं या लीनियर मेजरमेंट जब हम करते हैं, तो कैसे करेंगे, चेन और टेप की हेल्प से करेंगे। उसको स्ट्रेच करते हैं, है ना, तो फील्ड पे इसका मेजरमेंट लेते हैं उसके स्ट्रेट लाइन का, तो उस लाइन को बोला जाता है सर्वे लाइन और चेन लाइन। ओके, और उसके जो एंड पॉइंट होते हैं सॉरी, उनको क्या बोला जाता है, स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया मेन स्टेशन। ओके, अगर दो स्टेशन के बीच की जो लाइन होती है वो आपकी चेन लेंथ से भी ज्यादा है, ठीक है, आपकी जो मेजर लेंथ है वो क्या है, आपकी चेन लेंथ से ज्यादा आ रही है, तो आप क्या करते हो, चेन का बार बार यूज करोगे विदाउट इंटरमीडिएट पॉइंट।
ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हो, क्या पता थोड़ा सा वो टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से दो स्टेशन के बीच में या दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लगाना ही क्या होता है, रेंजिंग होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट्स लगा के हम चेनिंग प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रेंजिंग आउट सर्वे लाइन, और हम सिंपली उसको रेंजिंग भी बोल सकते हैं। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द line is greater, the survey lines have to be divided by certain intermediate points before conducting the chaining process. This process is called ranging. ठीक है, चेनिंग प्रोसेस से पहले, ठीक है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लगाना, तो इसके बाद भी उसको रेंजिंग बोला जाता है, और उसके बाद में लास्ट में क्या किया जाता है, चेनिंग प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, मेजरमेंट लिया जाता है दैट मीन, ठीक है। इनको रेंजिंग को टू पार्ट्स में या टू मेथड्स में डिवाइड कर रखा है, एक होता है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। ओके, तो हम फर्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग की। व्हाट इज डायरेक्ट रेंजिंग? ओके, डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब है, डायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन द टू सर्वे स्टेशन ऑफ अ लाइन आर इंटरविजिबल एंड चेन कैन बी लेड ऑन द ग्राउंड इजीली, है ना। इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट रेंजिंग बोला जाता है, जब दो इंटरमीडिएट दो पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट्स हमें साफ दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे तक दिखाई दे रहे हो, उनको बोला जाता है डायरेक्ट रेंजिंग। और जहाँ पे चेनिंग प्रोसेस इजीली हो जाए, चेन आसानी से एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, जिसको हम रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, सर्वे लाइन में जो उसके मेन स्टेशन होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं, नॉट इंटरविजिबल, ठीक है। तो ज्यादा ये क्या होता है, हाई इंटरवेनिंग की वजह से होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्राउंड में स्लोपी ग्राउंड होने की वजह से, जिगजैग ग्राउंड होने की वजह से वो एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं, या बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज किया जाता है। और एक और चीज इसमें, चेन जो होती है एक स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल नहीं आती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं आती है, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग का, ठीक है। तो डायरेक्ट रेंजिंग दो मेथड होते हैं, रेंजिंग बाय द आई और रेंजिंग बाय द लाइन रेंजर। ये हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक इन टॉपिक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकता है। यस मयंक। मैम डायरेक्ट रेंजिंग तो चेन से मेजर कर लेते हैं, और इनडायरेक्ट रेंजिंग किससे मेजर करते हैं फिर? इनडायरेक्ट रेंजिंग को भी चेन से ही मेजर करते हैं, बट एक वो हॉरिजॉन्टल नहीं आती, स्लोपिंग की वजह से वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, उसकी स्ट्रेचिंग की प्रोसेस अलग होती है, ठीक है, उसके दो मेथड होते हैं अलग ही, वो मेथड है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में एज अ जो होती है आपकी स्टेयर्स होती है ना, उस अकॉर्डिंग चेन से वो किया जाता है, मेजरमेंट लिया जाता है। वो टॉपिक आपके नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो समझाती, ठीक है, कैसे लिया जाता है फिर स्लोपिंग ग्राउंड और में। ओके, रेंजिंग रोड्स का यूज क्या था मैम? क्या रेंजिंग रोड्स का यूज क्या था? रेंजिंग रॉड्स का, जैसे कि मेन स्टेशन होता है ना, जहाँ पे पॉइंट्स है वहां पे रेंजिंग रॉड लगाई जाती है। तो क्या होता है, हम पॉइंट ग्राउंड पे पॉइंट्स को थोड़ी ना देख पाएंगे, हम वहाँ पे रेंजिंग रॉड होती है, तो उन रेंजिंग रॉड को, जैसे कि ए पॉइंट है, यानी कि ए रेंजिंग रॉड है, तो बी रेंजिंग रॉड को हम देखते हैं तो वो एक लाइन में दिखनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम एक लाइन में करके उनको क्या किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट किया जाता है रेंजिंग रॉड का यूज करके। ओके, तो फिर उनका यूज क्या था मैम? उसमें रेड बैंड्स और व्हाइट बैंड्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा, रेड बैंड का मतलब होता है, जो बैंड्स होते हैं ना, जब हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, जैसे तीनों ही एक लाइन में हमें दिख रही है, तो वो बैंड्स को हम देखते हैं। जो रेड बैंड होता है वो दूसरे रेड बैंड से क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो मतलब वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है। इस वजह से वहां पे बैंड्स लगाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर हमें ज्यादा दिखाई देता है उसकी वेवलेंथ होने की वजह से, ठीक है। और उसके जो जस्ट नेक्स्ट वाला था वो और बता दो मैम। क्या क्या उसके रेंजिंग रोड्स के जस्ट नीचे की साइड क्या में बोल रहे हो? डाउनवर्ड साइड, वो और बता दो।
हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ मैम बोलो। मैम मैं ऐसे बोल रहा हूँ, रेंजिंग रोड के नीचे जो डायग्राम था ना, वो और एक्सप्लेन कर दो मैम। अच्छा, प्लम बॉब को। यस मैम। ओके, प्लम बॉब होता है, देखो एक रस्सी, एक धागा होता है, धागे के नीचे एक, तो देखो इस तरह से वो पिक्चर आपको शो हो रही है ना, इस तरह से एक होता है, इस तरह से, ठीक है। इस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक मेटल का बना हुआ होता है, ये जो भी है, जिसका भी बना, ब्रास का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस तरह से होता है और धागे से लटकाया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट से, जैसे ट्राइपॉड पे कोई इंस्ट्रूमेंट रखा है, जैसे कि आप इंस्ट्रूमेंट अपना मोबाइल ही बांध लो, उस धागे को मोबाइल से बांध देते हैं, और वो ये आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, ये नीचे लटका हुआ होता है। तो ये जहाँ पे भी जाके रुकता है, फ्लोर पे जहाँ पे भी रुकेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, आपके मोबाइल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यूज किया जाता है प्लम बॉब को। आगे समझ में? मतलब क्या मेजर करने के काम में आता है मैम ये? सेंटरिंग, आपके मोबाइल का, जैसे आपके हाथ पे आपका मोबाइल है, ठीक है, आपके हाथ पे है, तो आपको उस मोबाइल की सेंटरिंग निकालनी है कि वो फ्लोर पे ना, फ्लोर पे कौन से सेंटर पे होगा। तो आप क्या करोगे, अपने मोबाइल के वो धागा बांधते हो, और वो जो आपको दिखाई दे रहा है प्लम बॉब, वो जहाँ पे भी फ्लोर पे टच होता है, वो उसका आपके मोबाइल का सेंटर पॉइंट हो जाता है, इस तरह से। ओके, मैम देखो, जस्ट इसके जो ऊपर रेंजिंग रोड है, उसमें ये जो रेड कलर है, ये तो एक लीनियर में है ही नहीं। एक लीनियर में है ही नहीं, वो फोल्डेड यस है ना, मैम। वो आप वो देखो फोल्डेड है, वो एक एक अलग अलग नहीं है, फोल्डेड है। और अगर नहीं दिखाई देता तो जरूरी नहीं है कि हमें रेड के ऊपर रेड ही दिखे, रेड के ऊपर व्हाइट भी हमें दिख सकता है, ठीक है। इस तरह से भी ओवरलैप हो सकता है, तो फिर उससे ठीक तो है। वो अपन को पता कैसे चलेगा मैम कि वो लीनियर है नहीं है लेंस, जब रेड के ऊपर वो व्हाइट देखो, फोल्ड हो ये जाएगा सारी तो? ये सारी चीजें ना, ये सारे कंफ्यूजन जब फील्ड में वर्क करते हैं ना, तब आपको पता लगेगा। आपके प्रैक्टिकल अभी मैं करवा नहीं पाऊंगी, है ना, ये फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है उसके लिए। तो